लेकिन जब यहाँ आके देखे तो लगा कि असली लोकतंत्र और असली भारत तो यहाँ है। संसाधन नहीं है लेकिन लोगों का उत्साह चरम पे है। आज़ादी के दीवाने तो यहाँ हैं। बस ज़रूरत इस बात की है कि उनमें देश के प्रति एक जज्बा पैदा किया जाए। जो अनुज कर रहे हैं बेशक कर रहे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। कमी देखो दोनों तरफ होती है, छात्र में भी होती है, शिक्षक में भी होती है। अगर शिक्षक छात्र पढ़ना चाहेगा तो शिक्षक नहीं भी पढ़ाना चाहेगा तब भी उसको पढ़ाना पड़ेगा। अगर तुम्हारे अंदर जिज्ञासा होगी तो मजबूरन इनको पढ़ाना पड़ेगा। और जब तुम्हारे अंदर जिज्ञासा होगी सीखने की, जानने की, जुड़ने की, तो जाहिर सी बात है वहीं से बात बन जाएगी, वहीं से बात बन जाएगी। क्योंकि सीखना तुम्ही को है, ये सीख चुके हैं, ये तुमको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। सीखना तुम्ही को है। अगर तुम बैक फुट पे रहोगे, पिछली सीट, पीछे की सीट पे रहोगे, ये आगे रहेंगे, तो सीखने में मुश्किल होगी। अभी जैसे जब हम पहुँचे तो अनुज बता रहे थे, आज़ादी का महत्व बता रहे थे। और आज़ादी का महत्व बिना गुलामी को जाने नहीं जान सकते हैं आप। हमें दास्ता मिली कैसे, हम गुलाम हुए कैसे, और गुलामी का आशय क्या है, उसका मतलब क्या है। तब जब हम ये जानेंगे कि हम उससे आज़ाद हैं। तो गुलामी की एक लंबा इतिहास है, उसकी एक लंबी परंपरा है। 700-800 बाद से ही वो प्रक्रिया शुरू हो गई। कभी तुर्कों के गुलाम, कभी मुगलों के गुलाम, कभी अंग्रेजों के गुलाम। भैया तो हिंदुस्तान जिस माटी में आप हो, जिस माटी में आप रहते हो, ए बेटा यही आ जाओ यार, कंधे पे हाथ रख के चले जा रहे हो। अगर तुम यहाँ आके बोलोगे दो शब्द तो तुम्हारा गार्जियन खुश होगा। मोबाइल में रात दिन देखते हो और मोबाइल लेके यहाँ आके पढ़ते हो, तुमसे प्रेरणा लेंगे। तुमको ये लग रहा है कि हमको पूरा ज्ञान मिल गया है, किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। और 4 साल बाद तुम्हारा भविष्य हम निश्चित जानते हैं कहाँ है। ज्ञान का ये आत्मविश्वास अच्छी चीज़ है, लेकिन तार्किक ज्ञान जिससे गार्जियन भी तारीफ करे। आप लोग शांति से सुनिएगा। आपके माँ बाप आपकी तारीफ करें। आप किसी व्यवस्था में जुड़ के तो रहो जो आपको अच्छा लगे। अगर मान लो मेरी बात अच्छी नहीं लग रही है, आप आओ, मैं बैठ के सुनूंगा, मैं तो सुनने के लिए तैयार हूँ, आप बोलो सही। तो ये चीज़ें हैं। आज की नई पीढ़ी जो है किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं, उसके अंदर रचनात्मकता नहीं है। वो क्या सीखेगी, उसका भविष्य क्या होगा। गार्जियन भी भ्रमित है, अभिभावक भी भ्रमित है। ये हमारा आने वाला बच्चा कल का मेरा सहारा बनेगा या किसी गलत दिशा में जाए। जब आप परिवार के बारे में नहीं सोच सकते तो समाज और राष्ट्र के बारे में सोचना तो बहुत दूर की चीज़ है। आप बताओ गलत है? जब आप अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच सकते कि उनका हम मस्तक कैसे ऊंचा करें, तो आप समाज का मस्तक और राष्ट्र का मस्तक ऊंचा करने की सोच सकते हैं? कोई सोच सकता है? तो पहले आप अपनी छोटी छोटी कमियों से निजात पाइए, उसके बाद समाज और राष्ट्र के बारे में सोचिए। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का आज वो दिवस है जिस दिन हमें सर उठा करके जीने की आज़ादी मिली। नहीं तो कभी देखा है, जैसे उदाहरण के तौर पर पुलिस विभाग होता है, उसमें सिपाही होता है, दरोगा होता है, डीएम होता है, एसपी होता है। तो भारतीयों केवल सिपाही बनने की परमिशन थी, केवल सिपाही बन सकते थे। दरोगा बनेगा तो अंग्रेज बनेगा। वो आज़ादी मिली कि हर पद पे आप रह सकते हो, आपका अधिकार हो, आपका संविधान हो, आपका कानून हो, आप अपने कानून से संचालित हो, आप उससे चलो, आप उससे मोटिवेट हो। तो ये एक बड़ी चीज़ है जिसको आप यहाँ बैठ करके ये सोच रहे हो ये कौन सी चिड़िया का नाम है। जब आप पढ़ोगे, आगे बढ़ोगे, अच्छे अच्छे संस्थान में जाओगे तो वहाँ आप ये चीज़ें सीखोगे। एक सीखने की अवस्था है। अब जब आप 12वीं पास हो गए तो आपको ये लगेगा कि यहीं कहीं जाके बीए कर लेंगे,
नहीं एक अचीवमेंट हासिल करो, किसी अच्छे कैंपस में जाकर के प्रवेश परीक्षा दो, वहाँ जाकर के पढ़ो, मेहनत करोगे, अच्छा पढ़ोगे, पूरी दुनिया के बारे में आप जानोगे, दुनिया आपके बारे में जानेगी। और जिस तरीके से आप अंधेरे कुएं में रहोगे तो भविष्य बहुत अच्छा नहीं होगा। हमारे देश की 60 से 70% आबादी अभी उसको ये नहीं पता कि होगी आज़ादी किसी बात की, किसी और के लिए, हमारे लिए थोड़ा ना। हमारा तो यही धंधा जो चल रहा है यही चलता रहे बहुत है। तो गुदड़ी के लाल बनो। यहाँ से जब उठ के कभी भारत के टीवी चैनलों पर आओगे तो यही गांव का आदमी कहेगा कि ये मेरे गांव का लड़का। तो ये मेरे गांव का लड़का बनने के लिए श्रम करना पड़ेगा, आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, एक टारगेट लेके चलना पड़ेगा। वो जो प्रेरणा आपको अनुज जी दे रहे हैं, एक छोटा सा पौधा लगा रहे हैं, तुमको सिखाने की जो नींव डाल रहे हैं ना, उसको तुमको आगे बढ़ाना है। और जिस दिन तुम आओगे चैनल पे, उस दिन ये भी आएगा कि अनुज जिसे आपने कोचिंग पढ़ी थी, आपसे इन्होंने ट्रेनिंग ली थी, तो आप अपनी उपलब्धियों से अपने साथ कितने लोगों का नाम रोशन करेंगे ये आपको एहसास नहीं है। जब आप मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप देखते हो तो लगता है कि ये सब किसी करिश्माई चीज़ है, कहीं ईश्वर से आई है। नहीं, वो भी हमारे ही आपके साथी हैं, हमारे आपके बचपन के मित्र होंगे, कहीं के बच्चे होंगे, कहीं के गांव के निवासी होंगे जो आज उस शिखर तक पहुँचे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप जो है भविष्य को लेकर के चलो, एक अच्छी सोच के साथ चलो। समाज में जब भी जो भी चीज़ें हों, दूसरों के हित के बारे में सोचो, हमेशा सत्यवादी बनो, कर्तव्यनिष्ठ बनो। उसी से एक अच्छे देश का निर्माण होता है, अच्छे एक नागरिक का निर्माण होता है। और ये जो अवस्था है, अभी जब आप अच्छा सोचोगे तो भविष्य आपका बेहतर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अनुज जी से